कांग्रेस। क्या पढ़े थे? कांग्रेस। तो कांग्रेस पढ़े थे, तो कांग्रेस के बारे में हम बताए थे क्या? पहले पीछे का पूछ लेते। देखिए कांग्रेस ना, कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिकी। कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिका। कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिका। कांग्रेस शब्द का प्रयोग भारत में पहले बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस ना, कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का स्थापना कराना ना अंग्रेज भी चाह रहा था और भारत भी चाह रहे थे, भारत के लोग भी चाह रहे थे। देखिए कांग्रेस का स्थापना कराने में सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? एओ ह्यूम। कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है? शिमला का संत। शिमला का संत। एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड। एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड। एओ ह्यूम नाम, एओ ह्यूम का जीवनीकार कौन था? विलियम बेडरबन। एओ ह्यूम का जीवनीकार कौन था? विलियम बेडरबन। एओ ह्यूम का जीवनीकार विलियम बेडरबन। विलियम बेडरबन। विलियम बेडरबन की टोटल कितना बार कांग्रेस का अध्यक्षता किया? 2 बार। कितना बार? 2 बार। पहला 1889, पहला 1889 कहाँ किया था? बम्बई। कहाँ किया था? बम्बई। दूसरा 1910 कहाँ किया था? इलाहाबाद। कहाँ किया था? इलाहाबाद। तो विलियम बेडरबन जो है, जो दादा भाई नौरोजी, सॉरी किसका? एओ ह्यूम का कौन था? जीवनीकार। जीवनी लिखा था कौन? विलियम बेडरबन। फिर हम बताए थे कि देखिए कांग्रेस का ना स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान भारतीय कौन लिखा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लेकिन कांग्रेस के स्थापना में शामिल हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। कौन शामिल नहीं हुआ? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन शामिल नहीं हुआ? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर हम बताए थे कि कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन था? डफरी। कौन था? लॉर्ड डफरी। कब से कब? 84 से लेकर 88। इससे पहले कौन था? रिपन। कौन था? रिपन। कौन था? रिपन। ये हम बताए थे सब। देखिए उसके बाद हम बताए थे कांग्रेस का ना स्थापना कहाँ निर्धारित था करने के लिए? पूना। मगर पूना में क्यों नहीं हुआ? प्लेग फैल जाने के कारण। क्यों नहीं हुआ? प्लेग फैल जाने के कारण। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ? बम्बई। कहाँ हुआ? बम्बई। कहाँ हुआ? बम्बई। बम्बई हुआ। बम्बई में कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। संस्कृत विद्यालय कहाँ है? बम्बई में। कहाँ है? बम्बई में। कांग्रेस का स्थापना हुआ कब? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उसके बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। वहीं जब स्थापना हुआ वहीं अधिवेशन है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने लोगों ने भाग लिया? 72। कितने लोगों ने भाग लिया? 72। कितने? 72। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने प्रस्ताव पारित हुए? 9। कितने हुए? 9। कितने पारित हुए? 9। जिसमें पहला क्या था सबसे महत्वपूर्ण? कि कांग्रेस का, हाँ, कांग्रेस का कहाँ भी अधिवेशन होगा ना उसको कौन स्थान निर्धारित करेगा और देगा कौन? अंग्रेज। लेकिन आगे चलकर क्या हो गए? बदल गए। कांग्रेस के प्रति अंग्रेज का नजरिया कब से बदल गया? 1887 से। कब से? 1887 से। कांग्रेस में ना टोटल देखिए पहला अधिवेशन में टोटल कितने लोग भाग लिए? 72। दूसरा में 436। कितना में? 436। जबकि तृतीय अधिवेशन 1887 में कितना लोग? लगभग 1000। इसीलिए लॉर्ड डफरिन ना बोला, क्या बोला था कि यह कांग्रेस जो है ना सूक्ष्म जनसंख्या का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। उसका भी कहना सही था कि 1000 टोटल 1000 कितना होता है? कम नहीं होता है। तो लॉर्ड डफरिन क्या बोला था? कांग्रेस सूक्ष्म जनसंख्या का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ना किसको महासचिव नियुक्त किया गया था? एओ ह्यूम को। कांग्रेस के महासचिव कौन है? एओ ह्यूम। कांग्रेस के महासचिव एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। पीछे क्या याद है? अब देखिए पहला अधिवेशन हम लोग क्या बताए थे? पहला अधिवेशन में टोटल कितने लोग भाग लिए? 72। कितने लोग? 72। जिसमें कितने वकील थे? 39। सबसे ज्यादा किस प्रेसिडेंसी से भाग लिए थे? बम्बई। कितना? 38। कितना? 38। कितना प्रस्ताव पारित हुआ? 9। कौन अध्यक्ष थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसके बाद द्वितीय अधिवेशन हुआ ना कांग्रेस का। द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया? दादा भाई नौरोजी। किसने किया? दादा भाई नौरोजी। कब हुआ था? 1886। कब हुआ था? 1886। कब हुआ था? 1886। कांग्रेस के अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी टोटल कितना बार किए? 3 बार। कितना बार? 3 बार। कब कब? 1886, 1893, 1906। 1886, 1893, 1906। 1886 में कहाँ? कलकत्ता। 1886 में कलकत्ता। 1893 में लाहौर।
1906 में कलकत्ता, 1906 में कलकत्ता, मतलब फर्स्ट और लास्ट कहाँ? कलकत्ता। बीच वाला कहाँ? लाहौर। बीच वाला कहाँ? लाहौर। 1906 में ना देखिए कांग्रेस के स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती। कांग्रेस के मंच से सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी। अगर पूछे स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कौन है? जो आर्य समाज का स्थापना किए। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875। कब हुआ? 1875। कहाँ हुआ? बम्बई। कहाँ हुआ? बम्बई। क्या उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? लाहौर। कहाँ बनाया गया? लाहौर। कब बनाया गया? 2 साल बाद। 75 2 77। 77 में कहाँ बनाया गया? लाहौर। आर्य समाज को किसने कहा भारतीय शांति का जनक? वेलेंटाइन सिरोल। किसने कहा? वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन सिरोल। और किस व्यक्ति को कहा था भारतीय शांति का जनक? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कहा था। उसके बाद हम बताएं कि देखिए 1906 में कांग्रेस के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। कहाँ कर रहे थे? कलकत्ता। कहाँ कर रहे थे? कलकत्ता। कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी। कहाँ? कलकत्ता। कहाँ किए? कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी टोटल कितना बार अध्यक्षता किए? 3 बार। टोटल कितना बार? 3 बार। समझ में आया? अगर पूछेगा प्रथम पारसी अध्यक्ष जो कांग्रेस का अध्यक्षता किए? दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी अध्यक्ष जो कांग्रेस का अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे तृतीय अधिवेशन। क्या पढ़े थे? तृतीय अधिवेशन। 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास। कहाँ हुआ था? मद्रास। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए कांग्रेस के प्रति कांग्रेस कब से मतलब उसका मतलब नजरिया बदल गया? 87 से। इसीलिए 87 में ना लॉर्ड डफरिन क्या बोला था? कांग्रेस अल्प जनसंख्या के क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। अल्प या सूक्ष्म का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद 1887 में नहीं निर्धारित किया गया कि अगला अधिवेशन कहाँ होगा? इलाहाबाद में। कहाँ होगा? इलाहाबाद में। लेकिन अंग्रेज का नजरिया बदल गया था, इसीलिए पहला अधिवेशन में यह फिक्स किया गया था कि कांग्रेस को जो भी अधिवेशन हो उसका स्थान और जगह कौन देगा? अंग्रेज देगा। 9 प्रस्ताव में ही था। लेकिन 1887 के बाद ये बोला ना कि हम लोग क्या करेंगे? 1888 में जो इलाहाबाद में निर्धारित था ये बोला कि हम लोग नहीं देंगे, कोई भी स्थान नहीं देंगे, हम कोई नहीं देंगे, आप खुद अपना कीजिए। तो इसीलिए ना बिहार के कौन थे? दरभंगा महाराज। बिहार के दरभंगा महाराज कौन कैंपस खरीदे? लोथल कैंपस। कौन कैंपस? लोथल कैंपस। कौन कैंपस? लोथल कैंपस। लोथल कैंपस में फिर कांग्रेस का क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ? अधिवेशन। देखिए कहाँ निर्धारित था? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में उस समय गवर्नर कौन था? आइलैंड कोलबी। आइलैंड कोलबी। इलाहाबाद में उस समय का गवर्नर कौन था? आइलैंड कोलबी। जो कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में नहीं होने दे रहा था। लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज स्थान खरीदे। कौन? लोथल कैंपस। फिर वहां पर क्या हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये पढ़े थे हम लोग। फिर बताए थे कि ये भी बताए थे कि बिहार देखिए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ने जब भाषण दे रहा था तो बोला कि पहले ये भारतीय, टोटल लोगों को पहले ये भारतीय, उसके बाद क्या है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं। तो किसने कहा था कि ये पहले ये भारतीय, बाद में ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है? किसने कहा? जॉर्ज यूले। किसने कहा? जॉर्ज यूले ने कहा था। अगर पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्षता कर रहे थे? कौन? चौथा। कौन अधिवेशन? चौथा। कब हुआ था? 1888। कब हुआ था? 1888। कब हुआ था? 1888। 1888 में। और पूछे कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। और पूछे ना कांग्रेस ईसाई भी यही थे। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में ही ना क्या अंग्रेजों ने ना 2 व्यक्ति को खड़ा किया कांग्रेस के विरोध में? किया था ना? किसको किसको? सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद। बनारस के राजा शिव प्रसाद को क्या किया था? कांग्रेस के विरोध में किया था। कौन? किसको किसको? सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद को। सर सैयद अहमद खां जो कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब किए थे?
1864 में। कब किए थे? 1864। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। तहजीबुल अखलाक किसकी पुस्तक है? सर सैयद अहमद खान। तो उसके बाद चौथे अधिवेशन में ही ना लाला लाजपत राय पहली बार कांग्रेस के सम्मेलन में क्या हुए? भाग लिए। अगर पूछेगा लाला लाजपत राय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए? चौथे अधिवेशन। कब? 1888। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। किसने अध्यक्षता किया? जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा बिन नौरोजी। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा बिन नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि 1800 कहाँ तक आ गए? 88 ना आ गए? 1800 फिर 1888 आ गए ना? हाँ देखो उसके बाद 1800 क्या है? 89। फिर पढ़े थे 1889 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? बम्बई में। बताए थे ना कहाँ हो रहा था? बम्बई में। पूछेगा महिलाओं ने पहली बार किस अधिवेशन में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? 1889। महिलाओं ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? 1889। कहाँ हुआ था? बम्बई में। 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 याद है? अभी पीछे याद कर रहे हैं। 1889 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विलियम बेडरबन। विलियम बेडरबन कौन है? ये ह्यूम के जीवनीकार विलियम बेडरबन। याद हो गया? उसके बाद छठा अधिवेशन 1890 में ना होगा? तो 1890 में छठा अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कलकत्ता। कहाँ हो रहा था? कलकत्ता। कहाँ हो रहा था? कलकत्ता। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फिरोज शाह मेहता। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फिरोज शाह मेहता। ठीक है। 1889 में ना बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। जबकि 1890 में जो ना कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता हुआ जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फिरोज शाह मेहता। उसमें पहली बार महिलाओं ने ना, जैसे पहली महिला थी जो कदामिनी गांगुली, जो कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित की, अध्यक्षता नहीं की। जैसे नहीं भाषण होता है, मतलब भाषण थी। तब पूछेगा पहली बार महिलाओं ने किस अधिवेशन में भाग लिया? 1889 के बम्बई अधिवेशन। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विलियम बेडरबन। विलियम बेडरबन। अब पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में ना कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन बनी? कदामिनी गांगुली। किस अधिवेशन? 1890। 1890। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फिरोज शाह मेहता। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फिरोज शाह मेहता। याद है? कदामिनी गांगुली पहली महिला थी, क्या थी? पहली महिला थी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ना स्नातक की डिग्री थी। कदामिनी गांगुली पहली महिला थी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्नातक की काली थी, डिग्री ली थी। यहाँ तक याद कराए थे हम, आज भी याद करा दिए। याद हुआ कि नहीं हुआ? अब आते हैं आगे। देखिए ऐसे कांग्रेस का अधिवेशन है बहुत, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि मेन याद कर लेते हैं, नहीं तो बोलिएगा तो टोटल हम पढ़ाते हैं, हमारा कोई मतलब का नहीं है। जैसे जिससे आता है जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे उसको देख लेंगे, जो नहीं आएगा जैसे जो प्रीवियस ईयर है ना उसमें देखेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा ना तो उसको याद कर लेंगे जो पूछा है। ऐसा हम लोग याद करेंगे, फिर 91 याद करना पड़ेगा, फिर 92, फिर 93, फिर 94 याद करना पड़ेगा ना। 1893 तभी हम लोग याद किए, कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1893 वही ना किए थे। कहाँ किए थे? लाहौर में। एगो तो बीच में याद हो गया। देखिए बीच में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कोई। 93 वाला दादा भाई नौरोजी बताइए दिए। 91 इंपॉर्टेंट नहीं है, 92 भी नहीं है, 93 हम लोग जान में, 94 भी नहीं है, 95 भी नहीं है। और 95 अगर याद करना चाहेंगे हम लोग तो एस.एन. बनर्जी किए थे। 95 कौन किए थे? एस.एन. बनर्जी। लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट कौन है ना? 1896। 1896 इंपॉर्टेंट है ना ज्यादा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 1896 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ किसने किया था? बताइए। रहमतुल्लाह सियानी। 1896 के कलकत्ता 1896 में ना ये अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। 1896 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सियानी। कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सियानी। इसी अधिवेशन में इम्पोर्टेंट किस लिए है? इसलिए क्योंकि इसी अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अगर पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? 1896। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सियानी। कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सियानी। कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सियानी। वंदे मातरम किस बुक से लिया गया है? आनंद मठ। किस बुक से लिया गया है? आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वंदे मातरम गीत की रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है कि जो बुक लिखे वही ना गीतवा लिखे होंगे।
तो देखिए कहने का मतलब है 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता। कहाँ हुआ? कलकत्ता। किसने अध्यक्षता किया? रहमतुल्लाह सयानी। किसने किया? रहमतुल्लाह सयानी। किसने किया? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। इसमें पहली बार ना राष्ट्रीय गीत गाया गया। पहली बार क्या गाया गया? राष्ट्रीय गीत। कौन गाया गया? राष्ट्रीय गीत। कौन है? वंदे मातरम। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। समझ में आया? देखिए याद हो गया ये। अगर बीच में अगर थोड़ा सा और हम लोग जैसे जैसे हम लोग क्या बोले कि बीच में अगर आप लोग बोलिए तो 91 92 भी बढ़ा देंगे, तो थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में और जानना है तो। जैसे 1891 का नाम कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होने वाला था? कहाँ होने था? नागपुर में। 1891 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होने वाला था? नागपुर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता ना आनंद चारलू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? आनंद चारलू। कौन कर रहे थे? आनंद चारलू। देखिए इसी अधिवेशन में ना 1891 के नागपुर अधिवेशन में जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आनंद चारलू। इसी अधिवेशन में बोला गया ना कि कांग्रेस का मतलब है राष्ट्रीयता। कांग्रेस का मतलब है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता मतलब कांग्रेस, मतलब आप अगर कांग्रेस से नहीं जुड़े तो आप राष्ट्रीयता नहीं है, मतलब इसका मतलब यही ना हो गया। कांग्रेस का मतलब है राष्ट्रीयता, मतलब राष्ट्र, देशभक्ति। देश मतलब नहीं होता है जैसे उसी प्रकार के, जैसे आज के डेट में कोई ऐसा मतलब है नहीं कि आप मतलब बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप राष्ट्रीय मतलब देशद्रोही है, चाहे ऐसा कुछ नहीं होता है। देख देख कितना एथी कर रहा है आजकल। तो उसी प्रकार क्या था कि कांग्रेस का 1891 में ना कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? नागपुर में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आनंद चारलू। कौन कर रहे थे? आनंद चारलू। कौन कर रहे थे? आनंद चारलू। जिसमें कलकत्ता कलकत्ता के माने संस्थापक के पहले के वो क्या नाम है उसका? चारकोन नहीं है। अरे उसका क्या तो नाम है, याद नहीं आ रहा है। होगा, देख लिया जाएगा। देखिए देखिए 1891 में ना कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आनंद चारलू। इसमें क्या बोला गया? कांग्रेस का मतलब क्या है? राष्ट्रीयता। कांग्रेस का मतलब है राष्ट्रीयता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब क्या है? राष्ट्रीयता। किस अधिवेशन में बोला गया? 1891 के नागपुर अधिवेशन। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आनंद चारलू। कौन कर रहे थे? आनंद चारलू। देखिए 1892 में ना 1892 में कांग्रेस का अधिवेशन निर्धारित किया गया था कहाँ? लंदन में। कहाँ किया गया था? लंदन में। कहाँ किया गया था? लंदन में। लेकिन लंदन में ना उस समय आम चुनाव हो रहा था। जिसे भारत में लोकसभा चुनाव होता है ना, इसलिए वहाँ क्या हो रहा था? आम चुनाव हो रहा था। इसलिए इस अधिवेशन को ना लंदन में कैंसिल कर दिया गया। जैसे वहाँ आम चुनाव होगा तो वहाँ आदमी आना जाना थोड़ा सा ज़्यादा ना ट्रेवलिंग हो जाएगा, टोटल लोग जाएगा अधिवेशन में भाग लेने। तो इसीलिए क्या किया गया? कांग्रेस के अधिवेशन को ना लंदन से हटाकर कहाँ लाया गया? इलाहाबाद में। कहाँ लाया गया? इलाहाबाद में। कहाँ लाया गया? इलाहाबाद में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? WC बनर्जी। 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 1893 वाला हम बताइए कि कौन किए हैं? दादा भाई नौरोजी। कौन किए हैं? दादा भाई नौरोजी। कौन किए हैं? दादा भाई नौरोजी। इसी में न प्रस्ताव पारित किया गया कि इंडियन सिविल सर्विसेज के ना 1893 वाला में कि परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाएगी। प्रस्ताव पारित किया गया किसमें? 1893 में। जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा बिनोद जी। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। इतना करते हैं पहले हम लोग याद। देखिए अभी हम क्या क्या पढ़ाए हैं? 90 तक पढ़ाए थे। उसके बाद 1891 का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? नागपुर। 1891 का अधिवेशन नागपुर। जिसके अध्यक्षता किसने किया था? आनंद चारलू। किसने किया था? आनंद चारलू। किसने किया था? आनंद चारलू। इसमें क्या बोला गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब क्या है? राष्ट्रीयता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब क्या है? राष्ट्रीयता। उसके बाद 1892 का अधिवेशन न कहाँ हुआ? लंदन में होने वाला था। निर्धारित किया गया ना 1892 का अधिवेशन कहाँ होगा? लंदन में। लेकिन लंदन में आम चुनाव होने के कारण वहां से हटा दिया गया। हटाकर कहाँ लाया गया? इलाहाबाद में। कहाँ लाया गया? इलाहाबाद में। और पूछेगा 1892 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी। किसने किया? WC बनर्जी। किसने किया? WC बनर्जी। WC बनर्जी।
कौन अधिवेशन के? 1892 का अधिवेशन। उसके कौन किए थे? 1892 का अधिवेशन के। उसके बाद 1893 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दादा भीम राव जी। कहाँ किए थे? लाहौर में। इसमें क्या बोला गया? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा जो है ना भारत में भी आयोजित की जाएगी। उसके बाद 93 के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कौन? 96, 1896। 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी। कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी। जो रहमतुल्लाह सयानी 1896 का अधिवेशन किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसमें वंदे काम नहीं आया था। वंदे मातरम। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। याद हो गया? उसके बाद देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन है? 1905 का अधिवेशन। कौन इम्पोर्टेंट है? 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन की अध्यक्षता ना ये कहाँ हो रहा था? 1905 का अधिवेशन बनारस में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? बनारस। 1905 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अगर पूछेगा 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एगो छूट गया। 1901 में ना 1901 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन 1901 में कहाँ हो रहा था? कलकत्ता। 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कलकत्ता। इस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दीनसा वाचा। कौन कर रहे थे? दीनसा वाचा। 1901 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दीनसा वाचा। कौन कर रहे थे? दीनसा वाचा। इसी में ना गांधी भी पहली बार भाग लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। गांधी जी पहली बार भाग किस अधिवेशन में लिए? 1901 के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। जिसका अध्यक्ष कौन थे? दीनसा वाचा। जिसका अध्यक्ष दीनसा वाचा। जिसका अध्यक्ष दीनसा वाचा। 1901 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। जिसका अध्यक्ष दीनसा वाचा। अगर पूछेगा कि इसमें पहली बार गांधी जी भाग लिए, इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए है कि गांधी जी पहली बार भाग लिए थे। पूछेगा गांधी जी किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दीनसा वाचा। कौन कर रहे थे? दीनसा वाचा। कौन कर रहे थे? दीनसा वाचा। अब पढ़ते हैं उसके बाद इम्पोर्टेंट है 1905। 1905 का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है 1907 का अधिवेशन। उसके बाद कौन है? 1907। तो 1907 का सूरत अधिवेशन। कौन? 1907। 1906 तो पढ़े ना हम लोग, याद है? दादा भीम राव जी। इसी में क्या बोले थे? कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। ये पढ़ लिए इसलिए 1907 में आते हैं। ठीक ठीक है। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में। देखिए 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस ने दो भागों में बट गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक गरम दल था, एक होता है नरम दल। एक कौन थे? गरम दल, एक नरम दल। गरम जैसे गरम दल वाले कांग्रेस का अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। किसको? लाला लाजपत राय। अब बताइए लाला लाजपत राय ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया? 1888। चौथा नहीं, हम वर्ष पूछ रहे हैं। सही है, मतलब चौथे मतलब 1888 में। तो वहीं अब आ गया 1907 आते आते ना। जैसे कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? सूरत में। अब कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हो रहा था तो इसमें ये चाह रहे थे ना, एक गरम दल थे, एक गुट हो गया, एक नरम दल। कांग्रेस में दो भागों में विभाजित हो गया। जो नरम कांग्रेस का इस अधिवेशन में विभाजन इस कारण से हुआ ना क्योंकि गरम दल वाले चाह रहे थे ना कांग्रेस को अध्यक्ष कौन बने? लाला लाजपत राय। कौन बने? लाला लाजपत राय। जबकि वही नरम दल वाले चाह रहे थे कि रास बिहारी घोष बने। कौन बने? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। देखिए सूरत अधिवेशन में विभाजन किस लिए हुआ? सूरत अधिवेशन में विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि नरम दल और गरम दल थे। तो नरम दल वाले चाह रहे थे ना कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है, कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करे? रास बिहारी घोष, नरम दल वाले। और जबकि गरम दल वाले जो थे वो चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय बने। कौन बने? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लेकिन आखिर लास्ट में ना कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए? रास बिहारी घोष। कौन किए? रास बिहारी घोष। अगर पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार विभाजन हुआ? सूरत में। कौन अधिवेशन? सूरत। कब हुआ था? 1907। कब हुआ था? 1907। 1907। कहाँ किसने अध्यक्षता किया? रास बिहारी घोष। कांग्रेस के अधिवेशन में विभाजन किस लिए हुआ?
गरम दल वाले लाला लाजपत राय को चाह रहे थे, और नरम दल वाले रास बिहारी घोष को। रास बिहारी घोष को, किसको? रास बिहारी घोष को। देखो उसके बाद ना 1908 का अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में। 1908 का अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में। इसमें भी ना रास बिहारी घोष को क्या मतलब बनाया, क्या किया इस मतलब अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष 1907 और 1908 दोनों के किए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? 1908 का भी अधिवेशन मद्रास में हो रहा था, उसमें भी कांग्रेस के अध्यक्षता कौन किए? रास बिहारी घोष। 1907 में भी किसने किए? रास बिहारी घोष। इसी अधिवेशन में ना कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण का बात किया गया। जैसे इस निर्माण किया गया और पूछे कांग्रेस संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में किया गया? 1908 के किस अधिवेशन? मद्रास अधिवेशन। जिसके अध्यक्ष था? रास बिहारी घोष। 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 याद हुआ? और पूछेगा 1908 के बनारस मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष। इसमें क्या किया गया? कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। कांग्रेस के लिए संविधान निर्माण किसमें किया गया? 1908 के मद्रास अधिवेशन। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है 1911। कौन है? 1911। जैसे 1911 के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। 1896 के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत, और जबकि 1911 के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन। कौन है? जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर। और पूछेगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? कि इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आज के लिए इतना ही, इसको याद कराते हैं क्या फिर ज्यादा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताएं। अब बताइए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? 90 तक नकाल है। आज 91 से याद करते हैं। देखिए 1891 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर। कहाँ हुआ था? नागपुर। जिसकी अध्यक्षता किसने किया? आनंद चार्लू। किसने किया? आनंद चार्लू। इसमें क्या प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस का मतलब क्या है? राष्ट्रीयता। कांग्रेस का मतलब राष्ट्रीयता। 1892 का अधिवेशन कहाँ निर्धारित किया गया था? लंदन। कहाँ निर्धारित किया गया? लंदन। लेकिन हुआ कहाँ? इलाहाबाद में। क्यों हुआ इलाहाबाद में? आम चुनाव चल रहा था, इसलिए कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। जिसका अध्यक्षता किसने किया? WC बनर्जी। किसने किया? WC बनर्जी। किसने किया? WC बनर्जी। 1893 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी। 1893 का अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। कहाँ किए थे? लाहौर में। कहाँ किए? लाहौर में। कहाँ किए? लाहौर में। इसी में क्या पारित हुआ था? कांग्रेस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा कहाँ होगी? भारत में। कहाँ होगी? भारत में। कहाँ होगी? भारत में। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? 1896 का अधिवेशन पढ़े थे। 1896 का अधिवेशन। 1896 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सियानी। किसने किया? रहमतुल्लाह सियानी। इसमें पहली बार क्या गाया गया? राष्ट्रगीत। कौन? वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ। कहाँ से? आनंद मठ। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? 1901 का अधिवेशन। ये महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? 1901। किसमें? 1901। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दिनसा वाचा। कौन कर रहे थे? दिनसा वाचा। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? 1905। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस। कहाँ हुआ था? बनारस। कहाँ हुआ था? बनारस। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद 1906 हम लोग पढ़े हैं। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। कहाँ किए थे? कलकत्ता। कहाँ किए हैं? कलकत्ता। कहाँ किए हैं? कलकत्ता। उसके बाद हम लोग पढ़े 1907। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत। कहाँ हुआ था? सूरत। कहाँ हुआ था? सूरत। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। देखिए कांग्रेस में पहली बार विभाजन किस कारण से हुआ? गरम दल और नरम दल के कारण। गरम दल वाले किसको चाह रहे थे? लाला लाजपत राय। नरम दल वाले रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। लास्ट में कौन ने अध्यक्षता किया? रास बिहारी घोष। 1908 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी घोष। 1908 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष। इसमें क्या किया गया? कांग्रेस के लिए संविधान निर्माण किया गया।
कांग्रेस के लिए संविधान निर्माण किया गया। उसके बाद 1908 के बाद हम लोग क्या पढ़े, 1911 कांग्रेस इसमें पहली बार एक राष्ट्रीय गान गाया गया। राष्ट्रीय गान कौन है, जन गण मन, जिसके अध्यक्ष कौन है, जिसके अध्यक्षता किसने किया, विशा नारायण धर। जन गण मन किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर। याद हुआ, छोड़ दी।